स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 17वां अध्याय समय व दिशाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समय के बारे में और दिशा के बारे में, टाइम और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समय को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दिशा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये समय जो है, समय लगातार चलते रहता है। ठीक है, समय जो है यह लगातार चलते रहता है, सबको पता है, समय तो कभी रुकता नहीं है ना। और हम लोग जो भी कार्य करते हैं इसी के अनुसार कार्य करते हैं, समय के अनुसार कार्य करते हैं। दिन की जब शुरुआत होती है तो जब सूर्योदय होता है, ठीक है, तो दिन की शुरुआत होती है, सुबह होता है कि नहीं। सूर्य जब सिर के ऊपर होता है तो उसको हम लोग दोपहर कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जब दिन का अंत होता है, यानी कि जब सूर्यास्त होता है, तो हम लोग उसको शाम कहते हैं, दिन का फिर अंत हो जाता है। दोपहर के पहले जो है वह पूर्वाहन होता है और दोपहर के बाद अपराहन होता है। चंद्रमा व तारे जो हैं वे हमें रात में दिखाई देती हैं। समय की माप सेकेंड, मिनट, घंटे, महीने तथा वर्ष में किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि समय के बारे में। हम लोग देखें कि समय जो है ये लगातार चलते रहता है, निरंतर अपने गति से बढ़ते रहता है, कहीं रुकता नहीं है, ठीक है। और जो भी हम लोग कार्य करते हैं वह कार्य हम लोग समय के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। और दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से, जिसको हम लोग सुबह कहते हैं, और दिन का जो अंत होता है वह सूर्यास्त से होता है, जिसको हम लोग शाम कहते हैं। फिर हम लोग क्या देखें कि सूर्य जब सिर के ऊपर होता है तो वैसे समय को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे समय को हम लोग दोपहर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि दोपहर के पहले जो है पूर्वाहन होता है और दोपहर के बाद अपराहन होता है। पूर्वाहन को जो है लिखा जाता है AM, ठीक है, और अपराहन को लिखा जाता है PM, ठीक है। पूर्वाहन होता है AM और अपराहन को कहा जाता है PM। तो जैसे देखिए, जब दोपहर के पहले है ना, रात के दोपहर की बात करते हैं, 12 बजे दोपहर की बात करते हैं, ठीक है, दोपहर। तो 12 बजे दोपहर से अगर पहले की बात करें तो पहले जो भी समय होगा वो किस में आएगा, AM में आएगा, यानी कि वो किस में आएगा, पूर्वाहन में आएगा। और 12 बजे के बाद, यह 12 बज के जैसे ही 1 मिनट होगा, और 12 बजे के बाद जो है 11:59 तक, है ना, 12 बजे तक आप कह सकते हैं कि 12 बजे से लेकर के दोपहर से 12 बजे रात तक जो है क्या होता है, वो चला जाता है PM में, ठीक है। और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद जो है फिर वह हो जाता है AM में। तो आप इसको याद रखिएगा कि दोपहर का जो पहले का समय होता है उसको हम लोग पूर्वाहन कहते हैं, और दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग अपराहन कहते हैं। और फिर हम लोग क्या देखें कि चंद्रमा और तारे जो है वह हमें रात को दिखाई देते हैं। और समय की माप कैसे किया जाता है, तो समय की माप जो है वो सेकंड में, मिनट में, घंटा में, सप्ताह में, दिन में, वर्ष में, है ना। हम लोग इस प्रकार समय की माप करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ समय की माप को दर्शाया गया है कि एक दिन रात जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है, 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट जो है वह 1 घंटा के बराबर होता है, 1 माह 30 दिन के बराबर होता है, 1 वर्ष जो है वह 365 या 366 दिन के बराबर होता है। 365 दिन आपको साधारण वर्ष में हो गया, और लीप ईयर की बात करते हैं, अधिवर्ष की बात करते हैं, तो वैसे समय में हमारा 1 वर्ष में 366 दिन होता है। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो देखें आप लोग कि हम लोग समय में देखें, ठीक है, लगातार चलता है। कब सूर्य हमारे दिन की शुरुआत के समय हम लोग सूर्य कहाँ होता है, ठीक है, क्या हम लोग कहते हैं, जब दोपहर में सूर्य कहाँ होता है, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के बाद का समय, दिन का अंत किस प्रकार होता है, चंद्रमा व तारे हमें कब दिखाई देते हैं, और समय की माप किस प्रकार से की जाती है, हम लोग इसके बारे में अध्ययन किए। अगर आप लोग को यह याद नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा। तो समय के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब चलते हैं दिशा के पास।
तो देखिए दिशा, दिशा जो है यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो देखिए पूरब, पश्चिम और उत्तर, और पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण जो दिया हुआ है, तो मैप में आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए अगर मैप हमारा है तो मैप में जो है, मैप में आप लोग किसी देश का अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो किस दिशा में, मतलब किस देश के किस दिशा में कौन सा देश है, या फिर किस दिशा में कौन सा राज्य है, या फिर आप लोग रीजनिंग में इसको बनाने का, रीजनिंग में अगर बनाते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग इसका यूज जो है वहाँ पर भी होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर जो दिशा होता है, उत्तर का जो दिशा होता है वो होता है सबसे ऊपर, और दक्षिण का जो दिशा होता है वो होता है सबसे नीचे। ठीक है, पूरब दिशा कहाँ होता है? तो वो होता है दाएं की तरफ। ठीक है, हमारा दायां हाथ जिधर होता है पूरब दिशा, और पश्चिम दिशा किधर होता है? तो जहां हमारा बायां हाथ होता है उसको बोला जाता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि उत्तर दिशा को हम लोग आकृति में जो है किस प्रकार दर्शा सकते हैं, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को किस किस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर होगा उसको उत्तर, जो नीचे होगा दक्षिण, जो दाएं तरफ होगा पूरब, और जो बाएं तरफ होगा वो पश्चिम। कब? ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होता है तब। ठीक है, तो इसी का जो है हम लोग यूज जो है हर जगह पर करते हैं दिशा को दर्शाने के लिए। अगर मान लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समस्या हो जाता है, आपसे याद नहीं हो पाता है कि बाएं में कौन होगा, ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा, तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा फोर आप कर सकते हैं और ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि जहां से हम लोग इस फिगर को ड्रॉ करना शुरू किए ये हमारा उत्तर था, नीचे आए तो ये दक्षिण हो गया, यहां से यहां गए तो ये पूरब हो गया, और फिर लास्ट में यहां गए तो ये हमारा पश्चिम हो गया। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखे कि मुख्य रूप से जो है वो दिशा कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दिशा तो 4 ही प्रकार की होती है, लेकिन 4 दिशा और होती है। जैसे यहाँ पर ये आपका उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशा तो मुख्य रूप से हो गया, लेकिन 4 दिशा और होता है। वो क्या होता है? 2 दिशाओं के बीच में एक एक दिशा और होता है। ठीक है, 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा और होता है। अब उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगा उसको क्या नाम देंगे? उत्तर पूर्व नाम देंगे। ये उसको उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, या फिर आप इसको पूर्व उत्तर दिशा भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई भी नाम पहले और कोई भी नाम बाद में आ सकता है। इस दोनों दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उत्तर पश्चिम दिशा बोलेंगे, या फिर पश्चिम उत्तर दिशा बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, या फिर पश्चिम दक्षिण, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूर्व, या फिर पूर्व दक्षिण भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग देखें कि मुख्य रूप से तो दिशा 4 ही होती है, लेकिन 4 दिशा जो है और इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, 4 दिशाएं और भी होती है, और 2 दिशाओं के बीच में जो है एक दिशा होती है। अब देखिए सूर्योदय जो है, सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय। ठीक है, तो सूर्य का जब उदय होता है तो वो किस दिशा से होता है? तो वह होता है पूरब दिशा से। याद रखिएगा आप लोग कि सूर्योदय किस दिशा से होता है? पूरब दिशा से। हमारे मैप में जो है पूरब कहाँ था? यहाँ पर है ना, पूरब दिशा हमारा ये है और पश्चिम दिशा हमारा ये है। ठीक है, तो सूर्योदय होता है पूरब दिशा में, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होगा। ठीक है, और सूर्यास्त कहाँ होता है? तो पश्चिम में। यहाँ से सूर्योदय होगा, धीरे 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 सूर्य जो है एक समय ऐसा आता है कि हमारे सिर के ऊपर होता है, फिर धीरे 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 जाकर के क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। तो याद रखिएगा कि सूर्योदय होता है पूरब दिशा से, और सूर्यास्त किस दिशा में होता है? तो वह पश्चिम दिशा में होता है। यदि सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो तो हमारा मुंह, पीठ, बायां और दायां हाथ जो है किधर होगा? इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वह सूर्य के तरफ अपने चेहरा करके खड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका जो चेहरा है ना, इसका जो चेहरा आगे वाला जो हिस्सा है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि सूर्य के समय, ठीक है, यदि सूर्योदय के समय जो है, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके अगर खड़ा होंगे तो हमारा चेहरा के तरफ कौन सा दिशा होगा? हमारे चेहरा की तरफ देखिए क्या होगा? तो हमारे चेहरा की तरफ हो जाएगा पूरब, ताकि हमें पता है कि सूर्योदय किस दिशा से होता है? पूरब दिशा से होता है। ठीक है,
और यदि पीठ की बात करें कि हमारा पीठ किस दिशा में होगा, तो ये होगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि अगर सूर्योदय के समय अगर सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तो चेहरा हमारा होगा पूरब दिशा में और पीठ हमारा किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, अगर बाएं हाथ की बात करते हैं, अब देखिए ये लड़का जो है सूर्योदय यहां पर है, इस प्रकार से लड़का खड़ा है, आप हमको देख सकते हैं। तो हमारा ये जो बायां हाथ है, ये बायां हाथ किस दिशा को बताता है, इधर पूरब है इधर पश्चिम है, तो ये बायां हाथ किस दिशा को बताएगा, ये बताएगा उत्तर दिशा को। ठीक है, बायां हाथ। और उसी प्रकार से ये जो दायां हाथ है वो किस दिशा को बताएगा, तो यह बताएगा दक्षिण दिशा को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि यदि हम लोग सूर्योदय के समय में सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होंगे तो हमारा मुंह जो है वह पूरब दिशा में होगा, पीठ जो है वह पश्चिम दिशा में, बायां हाथ जो है वह उत्तर दिशा में और दायां हाथ जो है वह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में जो है समय के बारे में पढ़े। ठीक है, किस प्रकार सूर्योदय होता है, किस प्रकार सूर्यास्त होता है, किस समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दिशा के बारे में अध्ययन किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।